नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में अभी पिछले नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 46 नए मामले दर्ज किए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है और ओमान में अब तक कोविड की कुल संख्या 3,04,984 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है। ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमान में अभी तक ओमिक्रॉन के कंफर्म केस जिनकी पुष्टि हुई है उनकी संख्या 15 है। अन्य देशों में जहां पे ओमिक्रॉन का वायरस पहुंच चुका है वहां पे हालात ये है कि हर दूसरे दिन जो संख्या है ओमिक्रॉन केस की वो डबल होती जा रही है। लेकिन ओमान में सुप्रीम कमेटी, ओमान के सीएए और ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं जो एयरपोर्ट पे पूरी तरीके से सघनता से जांच कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति ओमान में एंटर कर रहा है वो चाहे एयरपोर्ट की बात हो या फिर पोर्ट की बात हो या फिर लैंड बॉर्डर, सभी जगह बहुत ज्यादा सघनता से जांच हो रही है। और इसका जो रिजल्ट सामने आप देख सकते हैं कि ओमिक्रॉन की जो संख्या है वो सल्तनत में 15 के ऊपर ही रुकी हुई है। अन्य देशों में ये संख्या लगातार डबल होती जा रही है। ओमान में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 रोगियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और जो टोटल पेशेंट इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या केवल 10 है, जिनमें से 2 लोगों को आईसीयू में एडमिट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी नागरिकों एवं निवासियों से एहतियात उपायों को लगातार पालन करने का आग्रह किया है। जिनका 3 महीना हो चुका है वैक्सीन लगवाए हुए, वे जाकर अपना बूस्टर खुराक लगवा सकते हैं। आप पहले कोई भी वैक्सीन लगवाए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फाइजर की जो वैक्सीन है वो बूस्टर खुराक के रूप में सल्तनत में दी जा रही है। यदि आपको थोड़ा सा बुखार जैसा महसूस हो रहा है तो आप कैलपॉल या फिर जो पैरासीटामॉल है ले सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा कि आप नज़दीक के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से सलाह लें, उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयाँ लें। अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। उत्तरी अल्बर्टीना से एक प्रवासी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि कृषि के काम के लिए ये व्यक्ति यहाँ पे आए हुए थे और गैर कृषि कीटनाशक का इस्तेमाल ये फसलों में कर रहे थे। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय के जो कृषि नियंत्रण दल ने इनको गिरफ्तार किया है। देखिए, गैर कृषि कीटनाशक का इस्तेमाल आप फसलों पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा जो असर है वो फसलों पे पड़ता है जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक नया फरमान जारी किया है जो कि 22 दिसंबर से जो भी व्यक्ति थाईलैंड पहुंच रहे हैं उनको अब अनिवार्य इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन बिताना होगा। इससे पहले जो थाईलैंड सरकार ने टेस्ट एंड गो की सुविधा की थी कि आप थाईलैंड पहुंचिए, टेस्ट कराइए, यदि आप पूरी तरीके से नेगेटिव हैं तो आप थाईलैंड में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन 22 दिसंबर से इस फैसले को बदल दिया गया है। आपको अनिवार्य थाईलैंड में क्वारंटीन रहना होगा 14 दिन और 2 आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने होंगे। पहला आरटीपीसीआर टेस्ट आपके खुद के खर्चे से होगा, दूसरा आरटीपीसीआर टेस्ट वहां की गवर्नमेंट उसका खर्चा वहन करेगी। देखिए, जो भी व्यक्ति थाईलैंड जा रहे हैं उनको फुकेट सैंडबॉक्स पे जो अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। जो यात्री पहले से अपना क्यूआर कोड प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए थाईलैंड में प्रवेश करना अभी भी पॉसिबल है बिना किसी क्वारंटीन। ओमान में तीसरी डोज लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या इस समय 55,000 को क्रॉस कर गई है, जो कि ये दिखाता है कि लोगों के अंदर कोविड-19 के नए स्ट्रेन के प्रति जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग बूस्टर खुराक लेने पहुंच रहे हैं। और 21 दिसंबर तक ये आंकड़ा जारी करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि जो लोग 1 डोज कम से कम लगाए हैं ओमान में उनकी संख्या 31 लाख के करीब पहुंच गई है, जो कि लगभग 93% है। और जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली हैं उनकी संख्या लगभग 28,98,000 के करीब पहुंच चुकी है। ओमान के यातायात महानिदेशालय के सहयोग से मस्कट नगर पालिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जारी करते हुए कहा है कि सीब स्ट्रीट को 26 दिसंबर तक के लिए बंद किया जा रहा है। मेंटेनेंस का काम इस पे लगातार चलेगा। जो भी यहाँ पे जो सड़कें हैं, जो भी ड्रेनेज है, उसका मेंटेनेंस करने के बाद 26 दिसंबर से ये सड़क फिर से खुल जाएगी। तो जो भी व्यक्ति इस स्ट्रीट का इस्तेमाल करने वाले हैं वो यहाँ पे रखे जो साइन बोर्ड है यातायात निर्देशों का पालन करें। डाइवर्जन को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कुवैत सरकार ने एक नया अनाउंसमेंट जारी किया है। जो भी व्यक्ति कुवैत से बाहर की यात्रा करना चाहते हैं यानी कुवैत से विदेश में जाना चाहते हैं उन लोगों को अब तीसरी डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कौन से व्यक्ति लगवा सकते हैं? जिनको कोविड की खुराक लिए हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया हो
और वो विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बिना तीसरी डोज लगवाए कुवैत से बाहर जाने की अनुमति कुवैत के नागरिक उड्डयन निदेशालय नहीं दे रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 122 नए मामले भारत में दर्ज किए हैं। देखिए, भारत के लगभग 17 राज्यों में ओमिक्रॉन का वायरस पहुंच चुका है और भारत में कन्फर्म ओमिक्रॉन के जो केस हैं उनकी संख्या 358 हो चुकी है, जिनमें से 100 से अधिक जो लोग हैं वो रिकवर भी कर चुके हैं। लेकिन इस नए संक्रमण को देखते हुए अलग अलग राज्य सरकारों ने रात्रि लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में रात का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 6,650 नए कोविड मामले सामने आए हैं और 374 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में इस समय एक्टिव केस 77,516 हैं और जो लोग अभी तक वैक्सीन लगवा चुके हैं उनकी संख्या 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है।